आज सर आप लोगों के बीच में सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताएंगे। आप लोग सर के द्वारा बताई गई बातों को अच्छे से सुनिएगा, कोई शोर नहीं मचाएगा। आज हम लोग सुभाष चंद्र बोस के जीवनी के बारे में जानेंगे। सुभाष चंद्र बोस बड़े ही साहसी, बहादुर और महान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 मार्च 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कर्नाटक में हुआ। सुभाष चंद्र बोस पढ़ने में बचपन से ही काफी कुशाग्र बुद्धि के थे। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी वकील थे और उनको बड़ा पढ़ा लिखा करके ICS का एग्जाम पास करवा करके सिविल अधिकारी बनाना चाहते थे। 1919 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन का उपाधि धारण कर वहां से पास हुए। उसके बाद सिविल सेवा की तैयारी के लिए वे 1919 ईस्वी में इंग्लैंड गए और 1920 ईस्वी में सिविल सेवा के परीक्षा को पास कर वे वापस भारत आए। नेता के वे वहाँ इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में जा करके वे ICS के एग्जाम पास किए और चौथा स्थान प्राप्त किए। इस प्रकार वह टॉपर स्टूडेंट रहे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस अपने गार्जियन को, अपने माता पिता को कहा, क्योंकि मैं अंग्रेज का सेवा नहीं करूंगा, मैं अपने देश का सेवा करूंगा, मुझे अपने देश की सेवा करना है, मुझे अंग्रेज की सेवा नहीं करनी है। इसलिए उन्होंने 1921 ईस्वी में ICS के एग्जाम से इस्तीफा दे करके देश के सेवा के लिए लग गए। 1921 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस का उन्होंने सदस्यता ली और असहयोग, जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, देश के आज़ादी के लिए असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। जैसा कि हम लोग जानते हैं, महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल करके भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। इसी सिद्धांत के आधार पर वह असहयोग आंदोलन को चलाकर देश को आज़ाद करने के लिए आंदोलन को चलाया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस गरम दल के नेता थे और वे उनका मानना था कि आज़ादी हमें आसानी से अंग्रेज नहीं देगा, इसके लिए हमें कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा और लड़ करके हमें आज़ादी अंग्रेज से छीननी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने, हालांकि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस का एक ही लक्ष्य था, देश को आज़ाद करना, लेकिन दोनों के तरीके अलग थे। महात्मा गांधी जहां सत्य अहिंसा का नीति को अपना करके शांतिपूर्वक देश को आज़ाद करना चाहते थे, वहीं अपने बाहुबल ताकत के सैनिक बल के सहयोग से आज़ाद देश को आज़ाद कराना चाहते थे। लेकिन जैसे ही चौरी चौरा का घटना घटा, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इससे चित्तरंजन दास और CR दास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान क्रांतिकारी नेता गांधी जी के इस नीति से काफ़ी क्षुब्ध हुए। वे देश को आज़ाद करना चाहते थे। वे कहते थे, गांधी जी, राष्ट्रपिता गांधी जी ऐसा काम क्यों किए, जबकि आज़ादी के लिए आंदोलन और जनता का जोश, उत्साह काफ़ी चरम पर है और देश को आज़ादी मिलने ही वाला है, तो आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए, ऐसा इन लोगों का कहना था। इसी पर क्षुब्ध होकर के 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू स्वराज्य पार्टी का गठन किया देश को आज़ाद करने के लिए और सुभाष चंद्र बोस इसके सचिव बने। 1927 ईस्वी में जब साइमन कमीशन का गठन हुआ तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आकर के आए और कलकत्ता में जो है जैसे ही पहुंचे सुभाष चंद्र बोस, इन साइमन कमीशन का जुलूसों से विरोध किया और जेल गए। सुभाष चंद्र बोस नेहरू रिपोर्ट में जो डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी उससे भी नाराज थे। उनका कहना था, हमें स्वराज की मांग करनी चाहिए और हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इसीलिए वह जवाहरलाल नेहरू के साथ मिल करके सुभाष चंद्र बोस 1929 में इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की और 19 अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का
घोषणा किया गया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यह अध्यक्षता इसका हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा का शुरू किया गया। इसमें भी बढ़ चढ़ करके सुभाष चंद्र बोस भाग लिए। 1934 ईस्वी में आपको सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक का रचना किया और इंडियन पिलग्रिम, ये दो उनके बहुत ही चर्चित पुस्तक थे सुभाष चंद्र बोस के। 1938 ईस्वी में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुना गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और इन्होंने अपने कार्य के बल पर काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त की। लेकिन एक वर्ष अपने कार्यक्रम को लागू करने के लिए उसे पर्याप्त नहीं लगा, तो दूसरे वर्ष त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष के लिए मैदान में उतरा। लेकिन गांधी जी बहुत नाराज हुए। गांधी जी अपना कैंडिडेट दिए, सीतारामैया, जिसको सुभाष चंद्र बोस हराने में सफल रहे और फिर से एक बार चुनाव जीत करके सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। इससे गांधी जी बहुत नाराज हुए और वे सही तरीके से सुभाष चंद्र बोस को काम करने नहीं दे रहे थे, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि शांतिपूर्वक आंदोलन में करके जो है हमें आज़ादी लेना, जबकि सुभाष चंद्र बोस कहा द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, इस वजह से बहुत अच्छा मौका है, हमें जो है बड़ा आंदोलन चलाना चाहिए। गांधी जी आंदोलन चलाने के पक्ष में उस समय नहीं थे। अंत में मजबूर होकर के सुभाष चंद्र बोस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से इस्तीफा दे दिया और 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया। 1940 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया गया था, जहां से सुभाष चंद्र बोस काबुल गए भेष बदल करके जियाउद्दीन के नाम से, वहां से मॉस्को होते हुए जर्मनी गए। जर्मनी में उन्होंने आज़ाद हिंद संघ की स्थापना की, आज़ाद हिंद रेडियो का स्थापना किया और आज़ाद हिंद सैनिक का स्थापना करके आज़ादी के लिए प्रयास किया। यहीं पर वह हिटलर से मिले। हिटलर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि दिया, लेकिन हिटलर कहा कि मैं आपका ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, आप जापान जाइए और वहां आप मदद लीजिए जापान सरकार से। तो जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने सुभाष चंद्र बोस को मदद किया, और जो कि आपको कैप्टन मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। हालांकि बाद में जापान सरकार से मतभेद के कारण इसका भंग कर दिया गया था। दोबारा रास बिहारी बोस इसका पुनर्गठन किया आज़ाद हिंद फौज का, और बैंकॉक अधिवेशन में, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के बैंकॉक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित किया आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करने के लिए। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस नेतृत्व संभाला और अस्थायी सरकार की स्थापना करके सिंगापुर में भारत के आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज को आज़ादी में झोंक दिया, और मणिपुर इम्फाल के साइड में आज़ाद हिंद फौज हमले किए। यहाँ पर उन्होंने कुछ सफलता भी प्राप्त की, लेकिन 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका के द्वारा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर और 6 अगस्त को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया, जिसके वजह से जापान युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया 15 अगस्त 1945 को, और युद्ध समाप्त हो गया। 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में जब नेताजी जापान के टोक्यो जा रहे थे, उसमें मारे गए और इनकी पुष्टि रेडियो पर हुई। इस तरह से हमारे बीच एक महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस हमेशा के लिए शहीद हो गए। उनके याद में, उनके कर्मों के याद में, उनके द्वारा देश की आज़ादी के लिए किए गए प्रयासों के याद में उसको सम्मानित करने के लिए हम लोग जोरदार तरीके से उनका स्वागत करेंगे। आज का हम लोग शुभ विचार के बारे में विचार करेंगे, और हमारे समाज में कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में जानेंगे, और उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं, हम लोगों को किस तरह से काम करना चाहिए, इन सब बातों का विचार विमर्श करेंगे। हमारे समाज में अशिक्षा सबसे बड़ी समस्या है। हमारे समाज में अशिक्षा क्या है? सबसे बड़ी समस्या है। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है, और इसको समाप्त करने के लिए हम लोगों को प्रयास करनी चाहिए।
सब कोई पढ़ेंगे लिखेंगे तो अशिक्षा दूर हो जाएगा। अच्छे तरीके से काम करेंगे, उद्योग को बढ़ावा देंगे, कृषि का उत्पादन बढ़ाएंगे तो भूखमरी और कुपोषण मिट जाएगा। इसी तरह उद्योग विकसित होगा तो रोजगार मिलेगा तो गरीबी दूर हो जाएगी। तो हम सभी मिल करके प्रयास करें इसको अध्ययन अध्यापन को बढ़ावा दे करके शिक्षित हो करके अशिक्षा के कलंक को मिटाने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद पुनः सभी को, और सब कोई मन से पढ़े, सभी बच्चे मन से पढ़ें, ये हमारी कामना है, शुभकामना है आप लोगों को। आप लोग आगे बढ़िए। धन्यवाद।